दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडी गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग डिटेरिया के द्वारा निकाला गया एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट जो कि क्लास 6 से 12 तक का ज्योग्राफी का एमसीक्यू करेंगे, जिसमें कि 4 सेट होगा, जिसको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो आप लोग बिना वीडियो के इसके किए हुए इस सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप लोग जो है इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया हुआ है, जिसमें से जो कि सही बताना है, सही कथन क्या है ये बताना है। पहला कथन है पूर्ण पूर्ण चंद्र ग्रहण को लगभग हर एक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। क्या कह रहा है? पूर्ण चंद्र ग्रहण को लगभग हर एक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण को जो है वो कब देखा जा सकता है? लगभग 1 महीने में मात्र एक बार ही देखा जा सकता है, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या जाएगा? केवल दूसरा जो है ये सही है। आगे बढ़ते हैं, सही कथन चुनना है। इसमें क्या है? सही कथन चुनना है। पहला इसमें दिया हुआ है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। क्या है? पृथ्वी जो है ये तीसरा ग्रह है, जो कि क्या है? ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? पृथ्वी जो है छठा सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि पृथ्वी जो है ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। पृथ्वी का आकार गेंद के समान है, तो पृथ्वी का आकार गेंद के समान नहीं है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी होती है, दोनों ध्रुव जो है इनके पास थोड़ा सा चपटी होती है, इसी कारण से इसके आकार को क्या कहते हैं? भू-आभ कहा जाता है। क्या? भू-आभ, याद रखिएगा, भू-आभ होता है, इसको भू-आभ कहते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो होगा केवल पहला जो है ये सही दिया हुआ है। क्या है? पहला जो है ये सही दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कथन पर विचार करें। पहला कथन इसमें दिया हुआ है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों? ये दीर्घ वृत्ताकार में जो है फैले हुए हैं। क्या है? दीर्घ वृत्ताकार में जो है फैले हुए हैं, यानी कि वृत्ताकार जो है ये क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। हमारा ये फर्स्ट वाला जो है ये गलत हो गया। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के सही क्रम में, जो क्या है? सूर्य से दूरी के सही क्रम में है बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस। ये जो है दोस्तों ये गलत होगा। यूरेनस जो है नेपच्यून से पहले आएगा। क्या आएगा? नेपच्यून से पहले आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? हमारा सही क्रम क्या है सूर्य से दूरी के अनुसार? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सबसे लास्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, और इसको याद करने का एक सही तरीका है, इसका क्रम जो है याद करने का दोस्तों, तो वो है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा ना तो पहला सही है ना ही दूसरा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करें। क्या है? मिलान करना है। नेपच्यून के पास कितने चंद्रमा की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो ये बताना है। तो नेपच्यून के पास कितना है? तो वो है 13। कितना है दोस्तों? नेपच्यून के पास वो है 13। यूरेनस के पास कितना है? तो यूरेनस के पास है 27। कितना है दोस्तों? यूरेनस के पास लगभग 27 है। बृहस्पति के पास कितना है? तो ये लगभग 53 है। और मंगल के पास कितना है? तो मंगल के पास लगभग 0, यानी कि सॉरी 2 है। ठीक है, 02 है, यानी कि 2 है। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला कथन है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, और कारण क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है। इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन कारण सही है या नहीं। तो पहला जो दिया हुआ है इसमें कथन एक कारण, कथन एवं कारण क्या है? सही है। दोनों क्या है? ये सही दिए हुए हैं। एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है, जो कि क्या है? ये सही है। आंसर पहला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
कथनों पर विचार करना है। नेक्स्ट है, केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जो कि क्या है दोस्तों, ये आपका इसमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो पहला जो है ये गलत हो गया, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर क्या है, सुंदरबन डेल्टा स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एवं यह दक्षिण अमेरिका अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पनामा जल संधि कहते हैं। ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है, क्या है, उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा महाद्वीप है। ये सही है, ये संकरा स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। ये तीसरा, चौथा की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों जो है ये असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कथनों पर ध्यान दें। सारे कथन ही दिए हुए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन जा रहा है दोस्तों, तो इस पे और फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। क्या है, एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है, इसमें से क्या बताना, असत्य कथन कौन सा है। तो पहला जो है ये गलत हो गया दोस्तों, क्या है, पहला जो है ये गलत हो गया। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दोनों एशिया से होकर गुजरती है, ना कि केवल कर्क रेखा गुजरती है। अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है, ये भी क्या है दोस्तों, ये आपका गलत दिया हुआ है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर 3 प्रमुख अक्षांश भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। मकर रेखा केवल अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है, तो ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि 10 देशों से होकर गुजरती है। ये भी क्या है, गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्या है, ये असत्य है। कथन पर विचार करें। ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है। क्या होता है, बायोस का अर्थ जीवन होता है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ भू प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, लिथास का जो अर्थ होता है वो भू प्रॉपर्टी होता है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि भू प्रॉपर्टी जो है, लिथास का अर्थ जो होता है वो पत्थर होता है। ठीक है, ग्रीक भाषा में ह्यूडर का अर्थ जो होता है पत्थर होता है। ह्यूडर का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, जल होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल पहला जो है ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं, कथनों पर विचार करें। पहला कथन इसमें से दिया हुआ है, उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। इसमें से असत्य कथन बताना है दोस्तों, तो असत्य कथन तो ये है नहीं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 होता है, जो कि गलत है, 1/4 होता है। ये क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, केवल दूसरा जो है ये असत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। तो किन ग्रहों का जो है कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं होता है, तो बुध शुक्र का जो है कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा, पहला और चौथा दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, कथनों पर विचार करें। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। क्या होता है, अक्षांश, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से जो है दूर होते जाते हैं, अक्षांश का जो है आकार घटता जाता है, ना कि बढ़ता जाता है। कथन क्या हो गया दोस्तों, कथन गलत हो गया। नेक्स्ट है, कारण जो है, पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। क्या होती है, पृथ्वी के, इसका कारण है पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, जो कि क्या है, इसके पहले भी क्वेश्चन कराया उसमें दिया हुआ था दोस्तों, कितनी क्या होती है, चपटी होती है। क्या ये सही हो गया, तो कथन क्या है, गलत है, कारण क्या है, सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल कारण सही है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है, तथा पश्चिम के स्थानों का समय आगे होता है। क्या होता है, इसमें से सत्य कथन चुनना है, जो कि क्या है दोस्तों, ये पहला जो कथन दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका उस समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय जो है पीछे होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है, यानी कि सॉरी, दूसरा जो है ये सही है, यानी कि केवल दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कथन पर विचार करें। भारत में 82.5 डिग्री पश्चिम को मानक यमुनोत्तर कहा जाता है, माना जाता है, ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमुनोत्तर माना गया है, ना कि पश्चिम को। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है। क्या करता है, 15 डिग्री
अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है, प्रत्येक समय क्षेत्र। ठीक है, ये क्या होता है, 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। क्या, 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये भी क्या हो गया दोस्तों, ये भी गलत हो गया, ना तो पहला ना ही दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सही क्रम क्या है, सॉरी सही कथन चुनना है इसमें। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। 179 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होता है वो 179 होता है, ना कि 180। ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या, देशांतर रेखा की जो संख्या होती है वो 360 होती है, जो कि ये सही दिया हुआ है। पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179 होती है, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ। कितना होता है, वो होता है 181, यानी कि 181। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा जो है ये सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही कथन चुने। पहला दिया हुआ है, ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो प्रदीप्ति वृत्त जो कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों, तो वह ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ना कि ग्लोब का जो होता है वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसको प्रदीप्ति वृत्त नहीं कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया गलत। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति की परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की जो गति होती है उसको परिक्रमण कहते हैं। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। इसमें सही उत्तर कोई नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। नेक्स्ट दिया हुआ है, कथन पर विचार करें। पहला इसमें दिया हुआ है, दक्षिण अक्षांश की स्थिति 23 दिसंबर को होती है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। और विषुव की स्थिति 21 मार्च एवं 22 सितंबर की होती है, जो कि क्या है दोस्तों, गलत दिया हुआ है। विषुव की स्थिति जो होती है वो 21 मार्च एवं 23 सितंबर की होती है। तो क्या हुआ ये दोस्तों, इसमें से असत्य कथन चुनना है। तो पहला जो है ये क्या हो गया, असत्य हो गया, और दूसरा क्या है, ये भी असत्य है। तीसरा पढ़ते हैं, उत्तर अक्षांश की स्थिति 21 जून को होती है। ठीक है, उत्तर अक्षांश की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, 21 जून को होती है, जो कि क्या है, ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, उत्तर अक्षांश की स्थिति पर विचार करें। क्या है, उत्तर अक्षांश की स्थिति पर विचार करें। पहला जो दिया हुआ है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत या सीधी पड़ती है। ठीक है, सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ना कि मकर या मकर रेखा पर जो है लंबवत या सीधी पड़ती है। क्या हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव जो होती है सूर्य की ओर जो है झुका होता है, जो कि क्या है, ये आपका सही कथन दिया हुआ है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं। 21 जून को क्या होते हैं, इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध की तरफ जो है सूर्य की तरफ, जो उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा की तरफ क्या होता है, ये सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये भी क्या है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं, जो कि क्या है, ये गलत दिया हुआ है। क्या, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा जो है ये सही दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कथन पर विचार करें। क्या है, कथन पर विचार। इसमें ये भी जान लीजिए दोस्तों, ये जो जो गलत दिया हुआ है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे छोटे दिन होते हैं। सबसे छोटे दिन नहीं होते, सबसे लंबे दिन होते हैं। क्या होते हैं, सबसे लंबे दिन होते हैं, और रात जो होती है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, कथन पर विचार करें। क्या कह रहा है, कथन पर विचार करें। पहला कथन इसमें दिया हुआ, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेमैटिक मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थीमेमैटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेमैटिक मानचित्र जो होता है
कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन एवं उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि जो है, इसको क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पहला जो है ये क्या है, सही दिया हुआ है। दूसरा है, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उससे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। रूढ़ प्रतीक कहते हैं किसको दोस्तों, मानचित्रों को एक विशेष विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये जो होते हैं ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो पहला है, केवल पहला जो है ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है कथन पर विचार करें। पहला कथन दिया है, उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है, उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ। उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से पनामा संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। उत्तर अमेरिका जो है यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। क्या है, ये सही दिया हुआ है। ऑप्शन में आप लोग देखिएगा गलत ऑप्शन चूज कर दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो है असत्य है और दूसरा जो है ये सत्य है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कथन पर विचार करें। कथन पर विचार करें, पहला जो कथन है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्या है, अफ्रीका का जो भाग है, बहुत बड़ा भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये कथन जो है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए ये क्या हो गया, ये कथन गलत हो गया। बिछेंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा था। ठीक है, एवरेस्ट पर कदम रखने वाला जो थी जुंको ताबेई थी। कौन थी, जुको ताबेई विश्व की पहला महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। बिछेंद्री पाल जो थी भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को क्या करा था, एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान या मरुस्थल से विषुवत रेखा गुजरती है। ये क्या है दोस्तों, ये जो है आपका विषुववृत्त जो है या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अभी पढ़ाया मैंने। ठीक है, ये भी क्या हो गया दोस्तों, ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कथन इनमें से कोई नहीं है, यानी कि सभी जो है ये गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, कथन पर विचार करें। क्या है, कथन पर विचार करें। पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है वो है अटलांटिक महासागर। क्या है, अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्या है, अटलांटिक महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ना कि तीसरा है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। क्या कह रहा है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका एवं यूरोप स्थित है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका जो है इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, ये भी गलत हो गया क्योंकि एशिया इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा केवल दूसरा जो है ये सही दिया है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थिति के संदर्भ में सही है। तो भारत की स्थिति के संदर्भ में कौन सा सही है, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये जो है आपका सही दिया हुआ है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। कथन पर विचार करें। क्या कर रहा है, 23 नंबर जो है ये कथन पर विचार करना है। पहला इसमें दिया हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है। क्या है, ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है, जो कि क्या है ये दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल पहला जो है ये सत्य है, केवल पहला जो है क्या है, ये सत्य है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, तो सही क्रम है कौन सा दोस्तों,
ऑप्शन सी चेनाब, रावी, नर्मदा, तापी और कावेरी। आगे बढ़ते हैं, कथन पर विचार करें। पहला जो इसमें दिया हुआ है, केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। क्या है ये? गलत हो जाएगा दोस्तों। केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। तो वो क्या है दोस्तों? वो हो जाएगा बांग्लादेश से जो है 5 पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम जो है ये इन इनका भी लगता है। हमारे देश से 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है उनसे भी लगता है। पहला कौन सा? बांग्लादेश हो जाएगा, चीन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से भी लगता है। त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्या है? त्रिपुरा जो है चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है, चारों तरफ से नहीं घिरा हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल सत्य इसमें से कोई नहीं है, यानी कि ना तो पहला और ना ही दूसरा सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कथनों पर विचार करें। पहला कथन इसमें से दिया हुआ है, महासागरीय संहति में प्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपीय संहति की मोटाई से अधिक होती है। ये क्या होता है दोस्तों? यह महाद्वीपीय संहति से 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति जो है मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों की बनी होती है। ये दोनों हो गया दोस्तों। तो इसमें से तो पहला और दूसरा कोई भी जो है सही नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ना तो पहला ना ही दूसरा सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। अमावस्या के दिन, क्या कह रहा है? अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया को देखा जा सकता है। क्या है? इनको देखा जा सकता है। ये क्या है? कथन जो है ये असत्य है। क्या है? असत्य हो जाएगा कि पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, ना कि अमावस्या के दिन। नेक्स्ट है, ज्योमेट्री का अर्थ पृथ्वी का मापन होता है। ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का मापन, जो कि क्या है दोस्तों? ये आपका सही दिया हुआ है। क्या है? ये सही दिया हुआ है। ज्योमेट्री का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का मापन होता है। जियोलॉजी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन होता है। और जियो आइड का जो होता है मतलब होता है वो क्या होता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, ये भी जान लीजिएगा, अच्छा रहेगा। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों? ये भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है 20 जुलाई 1969 को जो है सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, और ये नील आर्मस्ट्रांग थे। 1869 नहीं, 1969 में रखा था। ये जो है ये गलत दिया हुआ है। 1869 नहीं होगा दोस्तों, कब होगा? 1969 होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा जो है ये गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते कथनों पर जो है विचार करें। पहला इसमें कथन दिया हुआ है, अंतर्वेदी आग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की सतह हो जाती है। क्या हो जाती है? महीन दानों की सतह हो जाती है, जो कि क्या है दोस्तों? ये कथन जो है यानी कि आर जो है कथन जो है वो सही है, और ए जो है ये असत्य है। ठीक है, अंतर्वेदी आग्नेय शैलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरफ हो जाती है। महीन दानों नहीं, बड़े दानों में हो जाती है दोस्तों। तो ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। कारण है, अंतर्वेदी आग्नेय शैल धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, अंतर्वेदी आग्नेय शैल जो है धीरे धीरे ठंडा होता है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आर सत्य है और ये जो है ये असत्य दिया हुआ है। कथनों पर विचार करें। पहला कथन इसमें दिया हुआ है, दक्कन पठार बेसाल्ट चट्टानों यानी कि शैलों से बना है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। आग्नेय शैलों को द्वितीयक शैल भी कहते हैं, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल कहते हैं। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक शैल के उदाहरण है, जो कि क्या है दोस्तों? ये आपका गलत दिया हुआ है। क्या है? सॉरी, ये जो है आपका सही दिया हुआ है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है प्राथमिक शैल के उदाहरण है। नेक्स्ट है, बेसाल्ट अंतर्वेदी आग्नेय शैल, जबकि ग्रेनाइट जो है ये बहिर्वेदी आग्नेय शैल है। बेसाल्ट जो है ये बहिर्वेदी आग्नेय शैल है, और जबकि ग्रेनाइट जो है ये अंतर्वेदी आग्नेय शैल के उदाहरण है, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से असत्य बताना है तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा और चौथा जो है ये असत्य दिए हुए हैं। कथन पर विचार करें। पहला जो है, फ्रेंच शब्द एनवायरोनेट का अर्थ जो होता है पर्यावरण होता है। ठीक है, एनवायरमेंट जो है शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द एनायोरेनर्स या एनायर से हुई है। इसका अर्थ जो होता है ये पड़ोस होता है। क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है, जो कि क्या हो गया? ये गलत हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, उच्च ताप एवं दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर में एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। चिकनी मिट्टी जो है
ये स्लेट में तथा चूना पत्थर जो है ये संगमरमर में परिवर्तित होती है, जो कि उल्टा दिया हुआ है। ये भी क्या होगा दोस्तों, ये भी गलत है, ना तो पहला और ना ही दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया कथन पर विचार करना है। पहला इसमें कथन दिया हुआ है क्या है, हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। क्या है, हिमाचल जो है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, जो कि क्या है दोस्तों, इसमें से असत्य कथन बताना है। तो ये क्या है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है महानदी कावेरी तापी एवं कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, जो कि क्या है, ये असत्य दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं, जो कि क्या है दोस्तों, ये भी गलत दिए हुए हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। दूसरा और तीसरा जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ नेपाल की सीमा। क्या है, नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है। ठीक है। ये किससे लगती है दोस्तों, ये जो है आपका किसका पूछ रहा है, नेपाल की सीमा। तो नेपाल की सीमा जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है, यानी कि 5 राज्यों से ये लगती है। हमारा आंसर इसमें से कथन बताना है कि कौन सा कथन जो है ये असत्य है। तो पहला कथन तो सत्य हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो कह रहा है भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो भूटान की जो सीमा है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से भी लगती है। ठीक है। तो हमारा ये तो हो गया क्या, असत्य हो गया। नेक्स्ट है बांग्लादेश की सीमा जो है केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है। बांग्लादेश की जो सीमा है ये 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से। ये भी क्या हो गया दोस्तों, ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर क्या होगा, असत्य कौन कौन सा हो गया, असत्य जो है दूसरा और तीसरा हो गया। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। तो पारितंत्र को जो है किससे परिभाषित किया जा सकता है, तो ये है ऑप्शन बी, जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, इससे इनको परिभाषित किया जा सकता है। कथन पर ध्यान दें। पृथ्वी का आयतन का लगभग 15% हिस्सा ही क्रोड है। क्या है, पृथ्वी का आयतन का लगभग 15% हिस्सा ही क्रोड है। इसमें से क्या करना है, सत्य कथन बताना है, जो कि क्या है, पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन दूसरा भी क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है लैटिन शब्द सेडिमेंटम का अर्थ रूप परिवर्तन होता है। सेंटिमेंटम का अर्थ जो होता है वो स्थिर होता है। क्या होता है दोस्तों, स्थिर होता है। याद रखिएगा क्या होता है, स्थिर होता है, ना कि शब्द अर्थ रूप जो होता है वो परिवर्तन होता है ना। ये क्या होता है, स्थिर होता है। ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सत्य कथन बताना है। तो पहला और दूसरा जो है क्या है, ये सत्य है। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करें। आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक है, गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, इसमें से असत्य कथन बताना है दोस्तों। ये जो पहला जो हो गया ये क्या है, आपका असत्य कथन हो गया। ठीक है। आंतरिक जो यानी पार्थिव ग्रह जिसको कहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को जो है पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जो चट्टानों से बने हैं। ठीक है, किससे बने हैं, चट्टानों से, ना कि गैस और तरल पदार्थों से। आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आते हैं। अभी मैंने बताया दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बाह्य ग्रह को यानी कि बाहरी ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है वे चट्टानों से बने हैं। ठीक है, बाहरी ग्रह जो है ये गैस एवं तरल पदार्थों से बने हैं। ये क्या हो गया, ये जो है आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। बाहरी ग्रह यानी कि बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। बाहरी ग्रह में जो है यानी कि बाह्य ग्रह में जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को क्या कहा जाता है, बाहरी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो शनि दिया हुआ है, सॉरी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है आपका बाहरी ग्रह आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो गया। यानी कि पहला और तीसरा जो है ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करें। पहला कथन जो दिया हुआ है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है। क्या कह रहा है, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है। इसमें से सही कथन चुनना है। अपने स्थान से जो ध्रुव तारे का कोण मापकर जो है आप अपने स्थान
का अक्षांश जान सकते हैं, ना कि देशांतर। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र को क्या करता है, ये घेरता है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो है ये सही है। आगे बढ़ते हैं। मृदा परिच्छेदिका के में ऊपर से नीचे का सही क्रम है। तो मृदा परिच्छेदिका में जो ऊपर से नीचे का सही क्रम है वो क्या है दोस्तों, वो है ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा पहले स्थान पे है। दूसरे पे हो जाएगा बालू गाद क्ले के साथ उप मृदा, जो कि सही है दोस्तों, दूसरे नंबर पे है। अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, ये तीसरे नंबर पे है। और जनक चट्टाने, जो कि चौथे नंबर पे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 1 2 3 4, यानी कि सही क्रम में। कथन पर विचार करें। पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति एवं मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आंतरिक ग्रह कहते किसको है दोस्तों, अभी मैंने बताया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को जो है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि एवं यूरेनस के पास है। शनि एवं यूरेनस के पास जो है सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या है, यानी कि उपग्रह की संख्या जो है सबसे ज्यादा किसके पास है, वो है बृहस्पति और शनि के पास। ठीक है, ना कि यूरेनस के पास। यूरेनस के पास लगभग 27 चंद्रमा है। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, दोनों ही गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कथन पर विचार करें। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के साथ मध्य पाया जाता है। क्या है, क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, जो कि क्या है दोस्तों, इसमें से क्या बताना है, असत्य बताना है। तो असत्य ये क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। भारतीय मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं तेलंगाना से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये किस किस से होकर गुजरती है दोस्तों, तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, ना कि शीतोष्ण कटिबंध। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि असत्य बताना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा क्या है, असत्य है। जीवमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीवमंडल के संबंध में पूछ रहा है दोस्तों। तो पहला जो इसमें कथन दिया हुआ है, जीवमंडल में स्थल के अलावा जल तथा वायु का सीमित भाग सम्मिलित है। क्या है, सीमित भाग सम्मिलित है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सत्य कथन है। पहला जो है ये सत्य कथन है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जीवमंडल के प्राणियों को जो है 2 भागों में बांटा गया है, ना कि 3 भागों में। ये भी क्या हो गया, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जीवमंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, तब पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला जो है ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, स्थल मंडल के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, ये बताना है। पहला जो कथन दिया हुआ, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। स्थल मंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों तरफ घूमती है। ठीक है, क्या करती है, धीमी गति से चारों तरफ घूमती है, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। ये प्लेट जो है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तित होता है। ठीक है, पृथ्वी सतह पर जो है ये परिवर्तन होता है। ये क्या है दोस्तों, ये भी सही दिया हुआ है। इसमें कथन पहला और तीसरा जो है ये सत्य दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करें। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। आंतरिक भाग में जो होता है उसको एंडोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोजेनिक, ना कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजेनिक कहते हैं, उसे एक्सोजेनिक कहते हैं, ना कि एंडोजेनिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, ये भी गलत हो गया। ना तो पहला और ना ही दूसरा सही होगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर
अत्यधिक हानि होती है। तो किसके कारण जो है पृथ्वी पर अत्यधिक हानि होती है? तो वो है भूकंप और ज्वालामुखी के कारण। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भूकंप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो दिया हुआ है, भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है वो उद्गम केंद्र कहलाता है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सत्य है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, जो कि क्या है? ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, ये भी सही है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ते जाती है। भूकंप की तीव्रता जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, ना कि बढ़ते जाती है। ये क्या हो गया? गलत हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ, भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला जो दिया हुआ है, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। पी तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ। पी तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ठीक है, ये क्या हो गया? पहला जो है ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से असत्य कथन चुनना है दोस्तों। इस तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। इस तरंगे जो होती है ये अनुप्रस्थ होती है, जो कि ये भी क्या हुआ? गलत हो गया। एल तरंगों को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। क्या? एल तरंगों को जो है पृष्ठीय तरंग कहा जाता है, जो कि क्या है? सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा क्या है? वो असत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है? सबको पता होगा दोस्तों, रिक्टर स्केल। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसमें से, पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने की क्रिया को अपरदन कहते हैं, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। क्या होगा? ये गलत दिया हुआ। पृथ्वी के सतह पर सैलों के टूटने से जो है अपक्षय की क्रिया होती है, ना कि अपरदन की होती है। आगे बढ़ते हैं, भूदस्य। क्या है? भूदस्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं। भूदस्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के होने वाले क्षय को जो है ये अपरदन कहते हैं, ना कि अपक्षय कहते हैं। ये भी क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो पहला ना ही दूसरा सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, नदी के कार्य के संबंध में क्या कह रहा है? नदी के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला जो इसमें से कथन है वो क्या है? नदी के जल में अदृश्य भूमि का अपरदन होता है। नदी के जल में जो है ये दृश्य भूमि का अपरदन होता है, ना कि अदृश्य का। ये क्या हो गया? ये इसमें से सत्य बताना दोस्तों, ये गलत है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह कैनियन का निर्माण करती है। ठीक है, ये जल प्रपात बनाती है, ना कि कैनियन बनाती है। ये भी क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। नदी मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है, जो कि क्या है? ये सही दिया हुआ है। क्या है? सही दिया हुआ है। ऑप्शन तीसरा जो हो जाएगा केवल ये सत्य है, पहला यानी कि सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, विसर्पों के किनारों का लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं एवं क्या है? एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। वह संरचना है, वो कौन सा संरचना है दोस्तों? उसको जो है वो चाप झील कहते हैं। क्या? चाप झील कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, सूची 1 सूची 2 के साथ सही सुमेल करना है। ठीक है, सूची 1 में जलप्रपात का नाम दिया हुआ है और उसका स्थिति दिया हुआ है। तो एंजल जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है ये बताना है दोस्तों। तो एंजल जलप्रपात जो है ये दक्षिण अफ्रीका यानी कि वेनेजुएला में है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो ये जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, नदी की उत्थित तटों को कहते हैं। नदी की उत्थित तटों को क्या कहते हैं? तो ये तटबंध कहते हैं। क्या? तटबंध कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, नदी मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है? नदी मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा होकर कई अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसे सरिताएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरिताएं कहा जाता है। सरिताएं नहीं कहा जाता इसको, क्या कहा जाता है? वितारिका कहा जाता है। क्या? वितारिका कहा जाता है। केवल उन्हीं मुहानों पर डेल्टा का निर्माण होता है जहां पर अवसादों का संग्रहण होता है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और पहला क्या है? ये गलत हो गया।
आगे बढ़ते हैं, समुद्री तरंगों के कार्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला इसमें से कथन दिया हुआ है, क्या पहला कथन क्या है, समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराकर दरार का निर्माण करती है, यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण करते हैं, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही है। बहुत सारे कराए गए हैं, इस पे टेस्ट सीरीज देख लीजिएगा। सभी लोग जो है इसको जो है गलत बता रहे हैं, क्योंकि एडिटेरिया वाले ही इसको गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसका डिस्कशन भी देख लीजिएगा और आप लोग एक बार गूगल भी कर लीजिएगा, ये सही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार गूगल भी कर लीजिएगा। समुद्री गुफाओं के समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपरदन के कारण तटीय मेहराब के छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें ही बचती हैं, जिन्हें समुद्री भृगु कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये जो है ये गलत दिया हुआ है, स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं इसे, समुद्री भृगु नहीं कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो दिया हुआ है हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें से सत्य कथन पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा जो है ये सही है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, और केवल दो जो है ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं, समुद्री तरंगे किनारों का अवसाद जमा कर डैश का निर्माण करती है, तो किसका निर्माण करती है, समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होने से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो किस प्रकार का स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो ये हिमनद हिमोट का निर्माण होता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें दिया हुआ है सूची एक में एक तरफ सैल तरफ दिया हुआ है, तो छत्रक सैल जो है ये कहाँ प्राप्त होता है दोस्तों, तो ये आपका ऐसी संरचना जिसका आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राप्त नहीं होता है, इसको कहते हैं किसको, वो बताना है दोस्तों, तो छत्रक सैल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, छत्रक सैल कहते हैं। बालू टिब्बा, बालू टिब्बा जो है ये रेगिस्तान में पवन के बहाव के रुकने से रेत तथा निर्मित स्थलाकृति को बालू टिब्बा कहते हैं। लोएस जो है महीन एवं हल्के बालू के कंजीन है, पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित स्थलाकृत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3-1-2। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो दिया हुआ है, पृथ्वी पर, इसमें सत्य कथन बताना है, तो पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, जो कि सही दिया हुआ है। यह सूर्य के किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, यह भी सही है। वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, जो कि यह भी सही दिया हुआ है। सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, सभी तीन जो है ये सत्य दिए हुए हैं। वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस है, तो वायु में प्रचुरता से मिलने वाली तीसरी गैस जो है ये कौन सा है, ये ऑर्गन है। वायु चक्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला जो इसमें से कथन दिया हुआ है वो है, वायु गर्म होती है जो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। क्या होती है, वायु जो है गर्म होती है, फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, जो कि सही दिया हुआ है। जब वायु ठंडी होती है तो सघन तथा भारी होकर नीचे चली जाती है, यह भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों जो है ये सही दिए हुए हैं। निम्न में से सर्वप्रथम डैश का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है, तो किसका बढ़ा हुआ जो है आयतन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन पृथ्वी के मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है। एक तरफ सूची एक में वायुमंडलीय परत दिया हुआ है, दूसरी तरफ विशेषताएं दी हुई है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो क्षोभ मंडल जो है मौसमी घटनाओं का रंगमंच है। क्या है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी घटनाएं होती है। समताप मंडल क्या होता है दोस्तों, ओजोन परत की प्राप्ति होती है। मध्य मंडल जो है ये उल्का पिंडों का विनाश करता है। आयन मंडल जो होता है ये क्या होता है, तो रेडियो संरचना के लिए आवश्यक होता है। बहिर्मंडल जो है ये क्या होता है दोस्तों, तो ये हीलियम नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4-5-2-3-1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वात दिग्दर्शी का कार्य है, तो वाक दिग्दर्शी का क्या कार्य है,
तो वह है वायु की दिशा को दर्शाता है। क्या करता है? वायु की दिशा को दर्शाना, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है? पहला कथन क्या है दिया हुआ है, इसमें से सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। तो वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही बदलता है। वायुमंडल जो होता है प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, ठीक है, ना कि केवल दिन और रात में बदलता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये गलत हो गया। तापमान के वितरण को आप आतपन प्रभावित नहीं करती। क्या है? तापमान के वितरण को जो है आतपन यानी कि सूर्य ताप कहते हैं। आतपन मतलब सूर्य ताप प्रभावित करता है, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों? ये भी गलत हो गया। आत आतपन यानी कि वही सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर जो है वो घटता है, ना कि बढ़ता है। तो ये तीनों क्या हो गया? ये गलत हो गया। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला इसमें कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश बादल युक्त एवं मौसम जो होता है आर्द्र होता है, ठीक है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में जो है वायु गर्म होकर क्या होता है? ऊपर उठती है, एवं निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। पहला जो है इसमें दिया हुआ है कम तापमान वाला क्षेत्रों में आकाश बादल रहित होता है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सॉरी ये जो है ये सही दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। इसमें से दूसरा जो है ये सत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये पवनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है? पवनों के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला इसमें कथन दिया हुआ व्यापारिक व्यापारिक जो है पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें कहलाती है। क्या है? व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवन कहलाती है, जो कि क्या है? ये सही दिया हुआ। स्थानीय पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलते रहती हैं, ये भी सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सत्य कथन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों जो हो जाएगा सत्य कथन है। आर्द्रता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा घट जाती है, ठीक है। जैसे जैसे है वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प जो है धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और इस प्रकार जो है अधिक आर्द्र हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों? ये गलत हो गया। नेक्स्ट आता है, अधिक ठंड के मौसम में वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। आर्द्र दिन जो है ये मतलब इसमें कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, एवं हमारे शरीर में जो है पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं इसमें जो है। ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या है? ना तो पहला नहीं दूसरा सही है। किस वायुदाब पेटी को हॉर्स अक्षांश भी कहा जाता है? तो हॉर्स अक्षांश किसको कहा जाता है? तो ये उपोष्ण क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को जो है ये हॉर्स अक्षांश कहा जाता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है पृथ्वी पर जल के वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पृथ्वी पर जल के वितरण के जो कथन दिए हुए हैं वो निम्न दिए हुए हैं। तो पहला जो दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का जो है सतह का जो है 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ, ना कि 2/3। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल के वितरण में से बर्फ छत्र के रूप में 3% जल जो है वो मौजूद है। 3%, 3% नहीं है दोस्तों, कितना है? 0.2 सॉरी 0.0%, है, ठीक है। तो क्या हो गया? ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो पहला नहीं दूसरा। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ठीक है, तो पहला जो इसमें दिया हुआ है क्या है दोस्तों? पहला है महासागर की औसत लवणता 31 भाग प्रति 1000 ग्राम है। क्या है? 31 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ये गलत है दोस्तों। कितनी है? 35 भाग। कितने? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। आगे बढ़ते हैं, मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर है। मृत सागर की जो है लवणता जो है ये 340 है। कितनी है? 340 ग्राम प्रति लीटर है। मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। मृत सागर जो है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर नहीं स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों मृत सागर? तो ये जो है इजराइल में जो है आपका क्या बोलते हैं, मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, जो कि क्या है ये आपका कथन ये कथन जो है ये सही दिया हुआ है, यानी कि ए और बी जो है ये गलत है।
तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है निम्न कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है जिन्हें तरंग कहते हैं। इनमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन जो है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप है। ठीक है, सुनामी का एकमात्र कारण क्या है? भूकंप है। भूकंप ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण जो है महासागरीय जो होता है जल अत्यधिक विस्थापित होता है, न कि एक सुनामी का कारण एकमात्र भूकंप है। ये भी क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। नेक्स्ट है 2003 में भारत के तटीय क्षेत्र में आए सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। 2003 में नहीं, ये 2004 होगा दोस्तों। ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या होगा? इसमें से सही कथन कौन सा है? केवल पहला है। आगे बढ़ते हैं। कथन पर विचार करें। सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों में फैला है। ठीक है, 11 देशों में फैला है। इसमें से असत्य कथन नहीं बताना है दोस्तों, इसमें से सत्य कथन बताना है। ठीक है, सत्य कथन कौन सा होगा ये बताना है। तो पहला जो ये सत्य है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वें हिस्से के बराबर है। ये भी जो है ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों क्या है? सत्य है। आपका यूनिटेरिया का अपसेट बनेगा तो उसमें ये गलत बताया है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सत्य बताया है। कथन पर विचार करें। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। क्या है? मॉस और लाइकेन सम्मिलित है, जो कि ये क्या दिया हुआ है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। ध्रुवीय प्रदेशों में जो शीत ध्रुवीय प्रदेशों में जो टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। ठीक है, और ब्रह्मा कमल एक लैक्टेस प्रदान करने वाली वनस्पति है। ब्रह्मा कमल जो है एक औषधीय बूटी होती है। क्या है? औषधीय बूटी होती है, जो कि क्या है ये दोस्तों? सही दिया हुआ, सॉरी ये गलत दिया हुआ है। क्या हो जाएगा? ये औषधीय बूटी है, लैक्टेस प्रदान करने वाली वनस्पति नहीं है। ठीक है, तो हमारा सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? केवल दूसरा जो है यह सत्य कथन है और पहला जो क्या है ये सत्य है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करें। कारगिल सिंधु नदी के बाईं ओर जबकि लेह जो है सिंधु नदी के दाईं ओर अवस्थित है। ठीक है, दोहरा गोमपास सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। ये क्या है दोस्तों? सत्य कथन। इसमें से चूज करना है। तो सत्य कथन जो है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 73 का। इसमें दिया हुआ केवल पहला जो है ये सत्य कथन है। कारगिल सिंधु नदी के दाईं ओर जबकि लेह जो है सिंधु नदी के दाईं ओर अवस्थित है। ठीक है, तो ये जो है आपका 73 का पहला जो है ये सही दिया हुआ है। दोहरा गोमपास सिक्किम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। ये लद्दाख में स्थित है, ना कि सिक्किम में। ये क्या हो गया दोस्तों? ये गलत हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करें। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। इसमें बताना है। तो ये क्या है? ये गलत है दिया हुआ है। क्या दोस्तों? सिंधु नदी जो है ये जम्मू कश्मीर से नहीं, इधर से ये लद्दाख से होकर गुजरती है, यानी कि लेह लद्दाख से होकर गुजरती है। स्योक नदी सिंधु नदी की बाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। ये बाईं तरफ से नहीं, दाईं तरफ से मिलने वाली एक सहायक नदी है। ठीक है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहला और दूसरा जो दोनों है ये असत्य है। कथन पर विचार करें। गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्प्रिन तथा इबुप्रोफेन जैसी पीड़कनाशी दवाइयां जिम्मेवार हैं। ठीक है, क्या है? एस्प्रिन तथा इबुप्रोफेन जैसी पीड़कनाशी दवाइयां जिम्मेवार है किसके मृत्यु के लिए? गिद्ध के मृत्यु के लिए। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों? ये आपका असत्य कथन चूज करना है। ये जो है आपका सत्य दिया हुआ है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। वन, घास एवं टुंड्रा। क्या है? वन, घास स्थल एवं टुंड्रा। विश्व की वनस्पति के मुख्य कारकों में 4 वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे कौन कौन सा होता है दोस्तों? वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा होता है, ना कि 3 में। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट, सॉरी ऑप्शन इसमें असत्य पूछ रहा है तो केवल बी जो है ये असत्य है। कथन पर विचार करें। क्या है? कथन पर विचार करें। 76 नंबर कथन है। पहला है सिटीज का विस्तार द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। ठीक है, CITEC द कन्वेंशन होगा, ना कि कंजर्वेशन होगा। क्या होगा? द कंजर्वेशन नहीं होगा, क्या होगा? द कन्वेंशन होगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये गलत हो गया। सही कथन बताना है। तो सिटीज का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके
जीवन की रक्षा करना है, जो कि क्या है, ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से सही कथन बताना है तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों के पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। क्या, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, कथन पर विचार करें, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इन कथनों में से क्या करना है, सही कथन चुनना है, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतः संसाधनों को जो प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु समोच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु वैदिका फार्म पद्धति की द्वारा कृषि सबसे उपयुक्त उपाय है। ठीक है, वेदिका फार्म में क्या होता है, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई क्या होता है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए प्राकृतिक जो है अवरोध निर्माण करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये भी क्या है, ये गलत है। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, ना तो पहला ना ही दूसरा सही है। कथन पर विचार करें, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयिती चट्टानी पदार्थ का होता है। किसका होता है, अपक्षयिती चट्टानी पदार्थ का होता है। इसमें ऑप्शन पहला जो है, इसमें से सत्य बताना है कि सही कथन कौन सा है, तो ये क्या है, सही है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण है। ठीक है, तो भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका जो है वनस्पति आवरण में वृद्धि है। क्या है, वनस्पति आवरण में वृद्धि। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल पहला जो है वो सही कथन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला इसमें कथन दिया हुआ है, इसमें से सही कथन चूज करना है। तो पहला जो कथन दिया हुआ है वो है, केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। क्या है, निश्चित करता है, जो क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है आपका। इसमें गलत आंसर बताया गया है दोस्तों, एक बार आप लोग इसको भी गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केवल वनस्पति जात प्राणी जात ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत है। क्या है, वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव जो है ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, न कि केवल वनस्पति जात और प्राणी जात। केवल उच्चावक्ष तुंगता ही मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, जो कि ये भी क्या है दोस्तों, ये गलत है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। क्या है, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को ये मोटाई की निश्चित करता है, और उच्चावक्तुंगता और ढाल मृदा के संबंध को क्या करता है, निर्धारित करता है, ना कि केवल उच्चवक्ष तुंगता। ये भी क्या है, गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला जो है, क्या है, केवल पहला जो है ये सही है। इसको कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों, केवल पहला, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगशाला में विकसित मछली के मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो ये सेल्यूलर कृषि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिम बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था, यानी कि 2024 में पूछ रहा है दोस्तों, तो वो रक्षा मंत्रालय को किया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है, तो वो है सूरत हवाई अड्डा। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है ग्लोबल जेंडर गैप जो है रिपोर्ट प्रकाशित किया गया, तो वह विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के द्वारा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता है दोस्तों, तो वो है जेनिक सिनर ने। किसने, जेनिक सिनर ने। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है वो है, चिनाब नदी काराकोरम रेंज से निकलती है, जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। चिनाब नदी जो है काराकोरम रेंज से नहीं निकलती है, यह हिमालय में चंद्र और भागा नदियों के संगम से उत्पन्न होता है। किससे, चंद्र एवं भागा नदियों के संगम से उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं, थिरौट इसकी सहायक नदी में से एक है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है।
नेक्स्ट है रतले जल विद्युत परियोजना चीना नदी पर स्थित है, ये भी सही दिया हुआ है। इनमें से कितने कथन सही है दोस्तों? तो 2 कथन जो है ये सही दिए हुए हैं। उत्सर्जन के संबंध में हाइब्रिड वाहनों और क्या है, हाइब्रिड वाहनों और पारंपरिक पारंपरिक वाहनों के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो वो है हाइब्रिड वाहन। क्या है? हाइब्रिड वाहन समग्र कम उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, क्या है? हाइब्रिड वाहन जो है समग्र कम उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं। ये जो है कथन सही दिया हुआ है। बाकी जो भी कथन दिए हुए वो भी क्या है दोस्तों, ये गलत दिए हुए हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते, भारत में हिम तेंदुए जनसंख्या आकलन SPAI रिपोर्ट के बारे में सही कथन ज्ञात करें। APFI कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने के उद्देश्य से पहला अभ्यास है। ठीक है, 88 का क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा जो है ये सही है, ये बताना है दोस्तों। तो पहला जो है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है SPAI अभ्यास ने भारत में हिम तेंदुओं की आबादी 818 दर्ज की है। 818 नहीं, कितना? 718। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर 447 के साथ आगे है, इसके बाद लद्दाख है। ठीक है, ये जो है गलत दिया हुआ है दोस्तों। लद्दाख जो है 477 के साथ जो है सबसे आगे है, इसके बाद उत्तराखंड जो है, ना कि ये भी क्या हो गया दोस्तों? दोनों गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा केवल पहला जो है ये सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये वित्त मंत्रालय ने जारी की है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चितरी मुहाना कहाँ स्थित है? तो चितरी मुहाना जो है ये केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, सी केयर्स वेब पोर्टल जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये कोयला क्षेत्र से जुड़ा हुआ। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सपिंड विवाह के क्या है? सपिंड विवाह के संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक को विनियमित करना है? तो किस एक को जो है विनियमित करना है? तो वो है ऑप्शन डी, रिश्ते को निश्चित डिग्री के भीतर विवाह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें से कथन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला कथन जो दिया हुआ है, डिजिटल डिटॉक्स पहल जो हाल ही में खबरों में देखी राज्य बिहार से जुड़ी है, जो कि दोस्तों ये गलत दिया हुआ है। ये कर्नाटक सरकार ने स्टार्ट किया है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अत्यधिक प्रौद्योगिकी उपयोग से उत्पन्न मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है, जो कि क्या है दोस्तों, ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है AIGDF और निमहंस के साथ जो है साझेदारी में जो है अत्यधिक प्रौद्योगिकी, यानी कि जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट नहीं होगा। क्या होगा? AIGDF एवं निमहंस। ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ना तो पहला ना ही दूसरा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय सेलिब्रिटी के को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? ठीक है, तो किसको किया गया दोस्तों? तो ये आनंद कुमार को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया हुआ है, 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019-21 में एनीमिया की व्यापकता में वृद्धि हुई। कितना? 54.1% तक। ठीक है, 59.1% तक महिलाओं में, यानी कि 15 से 19 साल दिया हुआ है, एज भी दिया हुआ है। ये क्या है दोस्तों? सही दिया हुआ है। वृद्ध महिलाओं में आयरन से भरपूर फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का सेवन 15 से 19 की अवधि के लिए वर्षों में वृद्धि हुई 2019 से 21, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। कथन पहला सही है और कथन दूसरा क्या है? ये गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला सही है लेकिन कथन दूसरा क्या है? गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UGC के संबंध में कह रहा है दोस्तों। तो पहला जो कथन है, इसका उद्देश्य भारत में सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान प्रवेश मानक निर्धारित करना है, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। यह भारत में सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान प्रवेश मानकों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में उल्लिखित उच्च शिक्षा सुधारों के लिए कार्यान्वयन निकाय है, जो कि सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अध्येता वृत्ति कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है।
ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत में जो है अलग अलग नियामक निकाय है। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा केवल दूसरा जो है ये सही दिया हुआ है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट दिया हुआ आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में क्या कर रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला जो कथन दिया हुआ है वो है इसे भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, जो कि क्या है दोस्तों? पहला कथन जो है ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है दस्तावेज प्रकृति में बाध्यकारी और पहली बार 1964 में प्रस्तुत किया गया था, जो कि क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है। क्या है? ये गलत दिया हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण कोई बाध्यकारी दस्तावेज नहीं है। यह विश्लेषण अंतर्दृष्टि एवं सिफारिशों की पेशकश करने वाले एक सलाहकार दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसका सरकार पर कोई कानूनी जनादेश या बाध्यकारी बल नहीं है। पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। यह भारत की जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और प्रक्षेपण, विदेशी मुद्रा भंडार और व्यापार घाटे तक एक दृष्टिकोण देता है, जो कि क्या है दोस्तों? ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है? तो मेकांग नदी जो है वो चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है। ऑप्शन ई जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो इसमें दिया है वार्षिक बजट, क्या है? वार्षिक बजट के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, जबकि अंतरिम बजट के लिए ऐसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो पहला जो कथन है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि वार्षिक और आंतरिक बजट दोनों को प्रभावी होने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। अंतरिम बजट के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जबकि वार्षिक बजट के लिए केवल लोकसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अंतरिम बजट और वार्षिक बजट दोनों को संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, न कि एक की। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अंतरिम बजट जो है दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों और सुधारों की रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है, क्या ये भी गलत है। आंतरिक बजट का मुख्य उद्देश्य जो है दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों और सुधारों के रूपरेखा तैयार करना नहीं है। आम चुनाव के बाद सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट का फोकस आमतौर पर इसी पर होता है। ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, सॉरी, गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने संयुक्त रूप से कोडेक्स एलिमेंटेरियस, क्या है? एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना की है। ठीक है, तो किसने की है दोस्तों? तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, क्या है? इसकी स्थापना किसने की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य खाद्य एवं कृषि संगठन ने इसकी स्थापना की है। आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।